आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश रण गण मन। देश की सबसे बड़ी सांसद के लिए जहां चुनाव का बिगुल बन चुका है, वहीं राजस्थान के 25 सीटों पर 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण 19 अप्रैल को है जिसमें 12 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को है जिसमें 13 सीटों पर मतदान होगा। बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र की, तो सीकर सीट पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। शेखावटी की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है ये। बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों की, तो सीकर लोकसभा सीट जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है क्योंकि यहां जाट मतदाता सबसे अधिक हैं। सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि सुमेधानंद सरस्वती पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही इंडी गठबंधन ने सीपीआईएम प्रत्याशी और किसानों के बड़े नेता अमर राम को मतदान में यानी देने की मैदान में उतारा है। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुकाबला बड़ा ही रोचक और दिलचस्प नजर आता है। अपने अपने मुद्दों को लेकर 2 राजनीतिक पार्टियों के समर्थक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीकर के अहम सीट पर कौन मारेगा बाजी, ये बड़ा सवाल है। आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और तर्कों से भरपूर माफ कीजिएगा हमारी ये चुनावी चौपाल देखिए, जिसे आपके लिए लेकर हम आए हैं अपने संवाददाता जगदेव सिंह के साथ। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। वहीं बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले में 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान में सीकर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें जो है शामिल है। उनमें जो है कुल मतदाता 22,32,334 मतदाता कुल है। इनमें से अगर बात करें पुरुषों की, तो करीब 12 लाख के नज़दीक जो है पुरुष मतदाता है। वहीं 10 लाख के आसपास जो है महिला मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेगी। इसके साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में 14 ऐसे मतदाता है जो थर्ड जेंडर हैं। तो वहीं करीब 22 लाख से ज़्यादा मतदाता इस बार लोकसभा क्षेत्र में मतदान करेंगे। बात करें जातीय समीकरण की, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सीकर लोकसभा क्षेत्र जो है जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट मतदाता है। उसके बाद में SC ST, मुस्लिम, राजपूत, माली, ब्राह्मण, बनिए और अन्य जाति के लोग जो है मतदाता के रूप में सीकर लोकसभा क्षेत्र में है। तो बात यहाँ हुई जातीय समीकरण की। अब बात करें पिछले 10 वर्षों की, अगर 10 वर्षों के चुनावी आंकड़ों को हम देखें तो यहाँ पर 5 बार जो है भाजपा ने जीत हासिल की है और 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं 1 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल ने यहाँ पे जीत का चौका जड़ा था और जीत हासिल की थी। तो बात जो है पिछले 10 चुनावों की, इस तरह से ये इनका समीकरण हो। और पिछले चुनाव की अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में भाजपा की ओर से भाजपा के जो वर्तमान सांसद हैं और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी है सुमेधानंद सरस्वती, वही चुनावी मैदान में थे। और उनके सामने पिछले चुनाव में कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जो चुनावी मैदान में थे। और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस के सुभाष महरिया को करीब 2,92,000 वोटों से शिकस्त दी थी और जीत हासिल की थी। इस तरह से जो है भाजपा के सांसद सुमेधानंद सरस्वती पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। तीसरी बार उनका मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन से माकपा उम्मीदवार अमराराम से होगा क्योंकि यहाँ पर सीकर लोकसभा की अगर बात करें तो सीकर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारा है और माकपा
को जो है गठबंधन के तहत ये सीट सौंपी गई है। भाजपा प्रत्याशी तीसरी बार जीत कई हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, या माकपा जो है इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ से जीत हासिल करती है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। देश की सबसे बड़ी संसद के चुनाव 7 चरणों में होने हैं। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 2 चरणों में जो है चुनाव होंगे। पहला चरण जो है 19 अप्रैल को है, तो वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। बात करें सीकर जिले की तो सीकर जिले में पहले चरण में मतदान होना है और यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर के आगामी लोकसभा चुनाव जो है उनमें अपना वोट मतदान करेंगी, किस मुद्दों को लेकर के ये सरकार चुनेंगे। जी भाई साहब। सबसे बड़ी बात है हमारे सामने 10 साल में जो सीकर संसद क्षेत्र में जो काम हुए हैं उनको हम एक पन्ने पे लिखें तो भी शायद वो नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में माननीय सांसद महोदय ने जो काम किए हैं वो अनगिनत हैं। सीकर शहर में 10,000 करोड़ की लागत से अनेकों कार्य हुए हैं। वो जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, पहले सीकर शहर में 10-12 ट्रेनें चलती थी, आज सीकर शहर में 51 ट्रेनें चलती है। ऐसे ऐसे स्थानों पे चलती है, जैसे रामेश्वरम में बॉम्बे से डायरेक्ट लिंक हो चुका है, अनेकों ट्रेनें हैं। इसके अलावा सीकर में स्मृति वन बना है। सीकर में अमृत योजना के तहत नगर परिषद को इतना करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिसका आप आज भी सौंदर्यीकरण देख सकते हो। ये पीछे रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो, इसका कायाकल्प हो रहा है। अपने रिंगस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। ऐसे बहुत से नए कार्य किए हैं। मेरा निवेदन इन विपक्ष वालों से ये है कि कांग्रेस के पास में सीकर शहर में जिलाध्यक्ष होने के बावजूद इनके पास में एक उम्मीदवार नहीं मिला। इनको क्या गठबंधन करके ये क्या चाहते हैं? और प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, वो खुद अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं या अपनी साख उजाड़ने में लगे हुए हैं। वो बोलते जाते मौर्या बोल गए। मेरे को लगता है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मौर्य शायद इस बार बोल जाएंगे अच्छे से। और भी साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के स्थानीय चुनाव होंगे, किस तरह की सरकार ये चाहते हैं। जी देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था सीकर शहर में वो ये पुलिया का मुद्दा था, दूसरा पानी का मुद्दा है, तीसरा किसानों का मुद्दा है। क्योंकि यहाँ जो शेखावाटी का प्याज होता है वो पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन उन किसानों के लिए प्याज को स्टोर करने की सही व्यवस्था नहीं है। और जो पिछली कार्यकाल में जो सांसद रहे हैं, पिछले 10 वर्ष से लगातार सांसद है, भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं करवाया है और वो देखने को ही नहीं मिलते हैं। केवल एक वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी एक साथी कह रहे थे कि वो मौर्या बोल जाएगा, वो तो टाइम बताएगा कि किसका मौर्या बोलेगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। और जनता है, जनता जनार्दन रोजगार, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करेगा उसके साथ चलेगी, जो गरीब किसान मजदूर की बात करेगा उसके साथ चलेगी, और खाली जुमलों में ये जनता नहीं आएगी। इनका कहना है कि यहाँ के स्थानीय खेती किसानी के मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होंगे। इसके साथ ही स्थानीय ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। आप बताएं सर, किन मुद्दों को लेकर के? सर देखो, मुद्दे दोनों होंगे, स्थानीय भी होंगे, देश का मुद्दा भी होगा। बात यहाँ ये नहीं है कि अमर राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, बात हो रही है कि देश का जो भविष्य है उसके ऊपर चुनाव डाला जाएगा, जो वोट है उस पर होगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की भूमिका आने वाले समय में देश में क्या होगी उस पर वोट डाला जाएगा। लोकतंत्र को बचाने का हमारा जो संकल्प है उस पर वोट डाला जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी रक्षा के ऊपर वोट डाला जाएगा। अब आते हैं अपन स्थानीय मुद्दों पर। हमारे सांसद महोदय 10 साल से सांसद है। आप कलेक्ट्रेट में जाकर उनका डाटा निकलवा लीजिए। सांसद निधि योजना जो उनको मिलती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने उस पर भी अगर पूरा काम किया हो तो आप जाके देख लो। योजना तो बहुत दूर की बात है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, प्रधानमंत्री जी देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सीकर शेखावाटी या सीकर जिले को एक बड़ी योजना, बड़ी उपलब्धि, आप मेरे साथी बीजेपी के यहाँ लोग खड़े हैं, एक आप इनसे पूछ लीजिए कि 10 साल में केंद्र की सीकर जिले के लिए, वो सीकर जिला जो किसानों का जिला है, जो हमारी भारत की रक्षा करने वालों जो फौजी भाई है उसका जिला माना जाता है। तीसरा,
राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन हब सीकर शहर बन चुका है। हिंदुस्तान से जगह जगह से यहाँ स्टूडेंट आते हैं। चौथा, हमारे यहाँ खाड़ी देशों में जाने का लाखों लोग विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। इसके अलावा भारत में जितने भी उद्योगपति हैं वो हमारे क्षेत्र के हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं में हमारे सांसद महोदय ने भारत की योजना हमें क्या ला के दी। हाँ, ये हो सकता है कि सांसद निधि योजना में उनको जो पैसे मिलते हैं वहाँ उन्होंने कोई बरगट्टा बना दिया या कोई छोटे मोटे कमरे बना दिए या कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो तो एक सिस्टम है। लेकिन एक हमारे जिले को सौगात क्या मिली वो हम हमारे भाई से पूछना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि जो है देश हित के मुद्दों को लेकर के इस बार जो है चुनाव होगा। और भी साथी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे। जी सर। अभी हमारे भाई ने कहा कि सीकर को क्या मिला है सांसद। अगर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको विकास नजर आएगा, आंख बंद करके आप देखोगे तो आपको विकास नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमारे सीकर जिले को क्या मिला, तो किसान समृद्धि की जो योजना है उसके तहत हमारे किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है क्या? जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उसके अंतर्गत 400 रुपये में सिलेंडर हमें नहीं मिल रहा है क्या? इंडोर स्टेडियम जो जिला स्टेडियम में अभी हमारे खेल मंत्री जी ने जिसका वर्चुअल उद्घाटन किया, वो किसान के बेटे वहाँ खेलने के लिए नहीं खेलेंगे। वहाँ इस जो ट्रेनें जो कनेक्टिविटी पूरे देश के अंदर यहाँ से सीकर रेलवे स्टेशन से जंक्शन से जो चल रही है वो उसमें क्या किसान का बेटा सैनिक का बेटा नहीं जाएगा क्या? तो आप विकास देखोगे तो आपको विकास ही विकास दिखेगा। लेकिन मेरे को एक निराशा जरूर इस सीकर संसदीय क्षेत्र में हुई है, क्योंकि हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक अमरा राम जी को अपने आगे खड़ा कर दिया और आप खुद उसके पीछे छिप गए, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं कि हम किस रूप में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। जी भाई साहब, आप बताएं किन मुद्दों को लेकर के जो चुनाव होंगे। देखो, चुनाव हम पहले भारत की बात करेंगे। मोदी जी ने देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है उसको अब तीसरी अर्थव्यवस्था में एकदम झूठी 10 में नहीं। मैं मेरे सहयोगियों को बताना चाहूँगा कि अपने आंकड़े उठाएं। ये जो आंकड़े हैं ये फर्जी हैं, जो ना निकाल के लाएं। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में बयान में कहा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पे जाएंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि माननीय मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था पे जाएंगे। फिर ये विकास की बात करें, मैं इनको बता दूं कि इनका विकास इनका घर है। इनका घर जब तक नहीं भरेगा इनका विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन विकास तो ये देख रखा है का जो पीछे रेलवे स्टेशन पे है कितनी अच्छी सुविधाएं चल रही हैं। मान सबको विकास के लिए दिया गया है। इंडोर स्टेडियम बन रहा है, किसान समर्पण निधि में जा रहे हैं। और दासा की ढाणी जो पुलिया है सीकर के अंदर ही बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा, तो इनको दिख ही नहीं रहा। आंधा के हाथ में घोड़ा ने घास गाला है दिखेगी। बात हो रही है आगे सागत हो, आपको घर जब तक नहीं बची तब तक आपको विकास को नहीं हुए। अब ऐसी कौन सी जो समस्याएं हैं जिले की जो आगामी सांसद से आप उम्मीद करते हैं कि उनका निस्तारण और होना चाहिए? देखिए, जो सांसद जी का जो विजन है वो इस प्रकार है कि हम किसी भी प्रदेश के लिए और किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए, किसी भी स्थान विशेष के लिए अगर उसका विकास करना है तो सबसे पहली जो वहाँ की आवश्यकता होती है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। आज ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हमारे यहाँ ट्रेनें चलना शुरू हुई है, यहाँ से मालगाड़ियाँ शुरू होंगी, यहाँ रॉ मटेरियल आना शुरू होगा। अब जो हमारे सांसद जी का और हमारे देश की सरकार का, मोदी सरकार का जो विजन है शेखावाटी को लेके, वो है इसको औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करना। औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हुई है, ट्रेनें और बढ़ेंगी, मालगाड़ियाँ आएंगी, रॉ मटेरियल आना शुरू होगा। हमारे यहाँ पे लेबर बहुत है। अभी जैसा साथी ने बताया, हमारे यहाँ से रोजगार के लिए बहुत से लोग खाड़ी देश की तरफ जाते हैं, वो रोजगार के लिए जाते हैं। जब वही रोजगार, यही कल कारखाने जब हमारी शेखावाटी की इस धरती पे होंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसी विजन के साथ में भारतीय जनता पार्टी सीकर लोकसभा में वोट मांग रही है और इसी विजन के साथ आगे बढ़ रही है। इन्होंने जो है रेल की इनकी सुविधाओं को लेकर के बताया। और भी साथी खड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी भाई साहब बताएं। एक तो साथी बात कर रहे थे अभी कि वो प्रदेशाध्यक्ष का सेक्टर है, यहाँ उम्मीदवार नहीं मिला। बीजेपी को बड़ा उम्मीदवार मिला, हरियाणा से ला करके ढूंढ करके लाना पड़ा। सीकर के अंदर इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। ये विकास की बातें करते हैं। ये रेलवे स्टेशन जो बता रहे हैं कि ये ब्रॉडगेज हो गया था, ये 2009 के अंदर सैंक्शन हुआ था, तब मोदी जी यहाँ नहीं थे। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि बाबा जी ने यहाँ 10,000 करोड़ का काम करवा दिया। 10,000 तो छोड़िए, बाबा जी ने काम ये करवाया कि जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते थे वो आज 6,000 रुपये की बात करते हैं। 750 किसानों को मरवा दिया। उनके खिलाफ बाबा जी बयान देते हैं कि ये किसान नहीं है, ये नक्सली हैं।
दूसरी तरफ बाबा जी यहाँ पे बयान जारी करते हैं कि जाट समाज का जो संस्थान है जाट छात्रावास, उसमें संस्कार विहीन लोग निकलते हैं, जहाँ से 6 एमएलए निकलते हैं सीकर के, जहाँ से हर साल सैकड़ों बच्चे नौकरी निकलते हैं, वैसे बयान देते हैं ये विकास करवाया इन्होंने। बात करते हैं कि हमने विकास करवा दिया। विकास ये करवा दिया कि जो समर्पण निधि मिलती है इनको 5 करोड़ रुपए सालाना, वो भी बाबा जी से पूरी नहीं हो पाई। ये विकास करवा पाए ये लोग। अब कौन से ऐसे जो है मुद्दे जो है वो रह गए जो भाजपा ने अभी तक पूरे नहीं किए, और क्या होना चाहिए उसमें? सवाल तो ये है कि मुद्दों पे भाजपा कभी बात नहीं करती। एमएसपी की गारंटी का सबसे पहले किसी ने कहा था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और जब सेंटर में आए तो उसी एमएसपी के सवाल पर साथी ने कहा 750 किसानों की शहादत के बाद भी, आज भी हाँ भर के पूरे देश के सामने माफ़ी मांगने के बाद भी आज भी वो एमएसपी पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी साथी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। आप भी गवाह हैं एक पत्रकार की हैसियत से कि यहाँ का नौजवान कितना लड़ा, जबकि वो मौर्या बुलाने वाले राजेंद्र जी राठौड़ इनके हाथ से मेडिकल कॉलेज छीन के चूरू ले गए थे। और जहाँ तक सवाल विकास का है, एक गांव है चढ़ा जिसको गोद लिया था, आप जाके देखिए कि वो अभी नीचे उतर के चलना शुरू हुआ है, या आप देख लीजिए चाहे वो बानुड़ा हो या कोलीड़ा हो या मेरोली हो, जहां इन्हीं के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि 1 रुपया तो गांव में लगाया क्या इस दौर में हमारे सांसद ने। और जहां तक हमारे साथी ने कहा, मैं नहीं जाना चाहता था व्यक्तिगत आरोप पे, कि वो अपना घर बढ़ना चाहते हैं। घर तो वो बढ़ना चाहते हैं जो शेड्यूल कास्ट की जमीनों पे कब्जा करके भी अतिक्रमण करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड सीकर के सबसे बड़े जज हैं, उनकी एक डिग्री मेरे सामने है कि एक शेड्यूल कास्ट के बंदे की जमीन एक तहसीलदार पे दबाव डाल करके सुबेदानंद सरस्वती अपने नाम करवा लेते। और अगर रूलिंग की बात करें तो राजस्थान की डीबी का फैसला है कि शेड्यूल कास्ट की जमीन अगर कोई गलत तरीके से नाम करवाता है तो वो जमीन न उसके पास रहेगी न उसके पास जाएगी, वो जमीन सरकारी होगी। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे कोर्ट में लड़नी पड़े या कहीं भी। उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को भी तोड़ा है, और जो एससी के गरीब तबके की जमीनों पे अतिक्रमण करने का अभियान चला रहे हैं, मैं नहीं सीकर का डीजे कह रहा है ये बात, उससे ये डिग्री पारित हुई है कि सांसद सुबेदानंद सरस्वती ने शेड्यूल कास्ट की जमीन अपने नाम करवाई है। क्या वो घर बन रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, निश्चित रूप से डोटासरा जी के घर तो भेजिए, लेकिन आरोप लगाने वालों से मेरी चुनौती है कि वो मुंडवाड़ा अमराराम के घर भी भेजें कि वहाँ क्या मिलेगा उनको, यदि दम है तो। और हिंदुस्तान के जितने अपराधी थे जिनको तड़ीपार करके कभी निकाला हो, वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में, जिनके लिए ये कहते थे चक्की पीसिंग, वो आज इनके विकास के हमराई। तो सवाल ये है कि जिस वॉशिंग मशीन में जाके सारे आरोपी, सारे देश के भ्रष्टाचारी उधर चले जाते, और एक इस धरती का बेटा जो लड़कर के आज इस जिले में एक किसान नहीं है जिसकी बिजली का बिल उनके संघर्षों की बदौलत 0 हुआ, और एक किसान ऐसा नहीं है जिसका कोऑपरेटिव का जो लोन था वो माफ नहीं हुआ हो, वो सब जानते हैं। तो आज इनके दर्द है। कभी कहते हैं 4 लाख से जीत रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके यहाँ गली गली में क्यों घूम रहे हैं? सवाल ये है कि जो मुद्दे, उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी सबसे पहले बिरयानी खाने वही चले जाते। इसलिए मुद्दे स्थानीय हैं। चाहे एमएसपी का सवाल हो, दुगुनी आय की बात कर रहे थे, इसी इलाके के किसान से पूछ लीजिए। जो सरसों आज के 2 साल पहले 8,000 9,000 में बिक रही थी, आज 5,000 में कोई लेने वाला नहीं है। ये इनका दुगुना है। जिस डीजल के सवाल पे ये कह रहे थे कि हम सस्ता करेंगे कांग्रेस के खिलाफ, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद भी वो डीजल हिंदुस्तान में सबसे महंगे स्टेट में जो बिकता है वही राजस्थान में बिकता है। और ये आज भूल गए हैं, कभी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे तमाम पेट्रोल पंपों के, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज
जो सिलेंडर की बात कर रहे थे, जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, 70 साल में 350 और 400 रुपये में सिलेंडर होता है और इनके राज में वो सिलेंडर बढ़ के 1100 रुपये हो जाता है। ये महंगाई का हालात है। इसलिए निश्चित रूप से ये इलाका तय कर चुका है कि संघर्षों के तौर पर जो सबसे ज़्यादा आपके बीच रहा है वो लड़ेगा और वो जीतेगा। नमूना देखना है तो लक्ष्मणगढ़ में आज मीटिंगें चल रही हैं, आप जाकर देख लीजिए। इन्होंने जो है महंगाई को लेकर के कहा कि किस तरह से भाजपा के राज में लगातार महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो और भी साथी खड़े, उनसे भी हम जानेंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं स्थानीय सांसद पे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये माननीय सचिव साहब है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये कब से किसानों की हितैषी पार्टी बन गई? पश्चिम बंगाल में 27 साल राज किया कम्युनिस्टों ने और 27 साल में अगर एक बाजरे की मुट्ठी भी एमएसपी पे अगर खरीदी हो तो बताए अगर ये तथ्यहीन जो लेके घूम रहे हैं ये निराधार है, एकदम झूठा है और इनका प्रोपेगेंडा है। इनको पता है कि जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। जनता ने सीकर जिले की जनता ने इनको नकार दिया है। 27 साल पश्चिम बंगाल में राज करने के बाद में भी और पश्चिम बंगाल की जनता ने इनको, जहां इनके मुख्यमंत्री आते थे उसके बावजूद इनके आज एक विधायक नहीं है पश्चिम बंगाल में। मैं पूछना चाहता हूं किसानों के हितैषी पार्टियों से कि आपका एक भी विधायक पश्चिम बंगाल में नहीं है जो आपकी जन्मभूमि थी। कहाँ गई वो आपकी पार्टी? वहां से कहाँ गई? दूसरी बात मैं बताता हूँ। दूसरी बात ये जो ये बता रहे हैं कि भाई दलितों पे, ये दलितों की हितों की बात करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार राजस्थान सरकार में आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए तो आपकी सरकार में मिस्टर ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष खड़े, इनसे मैं कहना चाहता हूँ क्या बताइए। और तीसरी बात मैं बताऊँ आपको, माननीय अमराराम जी ने लाखों बच्चों के भविष्य खराब कर दिए। धरना प्रदर्शन सब पे केस लगवा दिए, सब पे जितने भी जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी जो इनके साथ होती थी धरने पे बिठा दिया और उनके केस लगा के उनकी जिंदगी खराब कर दी। ये सीकर जिले की जनता जानती है। और यहाँ के सांसद ने सीकर मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ रुपए के साथ लेके आए थे। 86 करोड़ रुपए में आरोपी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं उनसे जो इस समय जो बात हुई है उनसे बात करते हैं। आप सुनो जो मेरे साथी ये आरोप लगा रहे हैं, अरे चुप रखो तुम्हारी बात। जो बंगाल की बात कर रहे हैं उनको इतिहास बता देना चाहता हूँ। जो बंगाल की बात कर रहे हैं उन साथियों को बता देना चाहता हूँ। चुनाव था पहला ये आगामी चुनाव में मतदान करेंगे और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।